जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जनवरी महीने के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करेंगे सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए भारतीय थल सेना दिवस जो है यह कितने तारीख को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी। 15 जनवरी को जो है भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में महायान नव वर्ष का कब मनाया गया है। तो देखिए महायान नव वर्ष जो है कब मनाया गया है, तो यह जो है 7 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 जनवरी को महायान नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए तीसरा नंबर प्रश्न को है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, तो यह जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रश्नों को आप याद रखिएगा। यह ऐसे खास करके आपको दिवस के रूप में भी ऐसे पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम अगला देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुयाना, ठीक है। तो गुयाना और भारत देश जो है इन दोनों ने मिलकर हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत और गुयाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। तो देखिए श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में बताना है कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत जो देश है श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर है, यानी कहने का मतलब है कि श्रीलंका जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटन के रूप में भारत से ही भारतीय जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर हमारा देखिए प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धा में जो है कौन स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत देश ने जीता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या है कि हाल ही में निम्न में से किस देश की आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है। तो देखिए बताना है वो कौन से देश है जिसकी आवामी लीग जो है 5वीं बार जो है संसदीय चुनाव जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए पृथ्वी का जो घूर्णन दिवस है यह कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 8 जनवरी। 8 जनवरी को जो है पृथ्वी का घूर्णन दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 9 नंबर देखिए प्रश्न है कि भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है। तो देखिए डार्क स्काई पार्क का खिताब जो है किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व जिसको जो है डार्क स्काई पार्क का खिताब जो है दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 10 नंबर देखिए प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो है किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड भी दिया गया है, तो यह दिया गया है प्रयागराज और वाराणसी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन 2 शहरों को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार जो है सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड दिया गया, यानी कि गंगा नदी के किनारे पर जो है बसे यह दो शहर जो है यह सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और यह कितने तारीख को मनाया जाता है, तो यह जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसको आप याद करिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है और किन के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह जो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मनाया जाता है।
ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 12 नंबर देखिए प्रश्न है कि हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा किया है। तो देखिए टाटा पावर के द्वारा बताना है किस राज्य में जो है 70 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा किया गया है। तो यह किया गया है कहाँ पर, तो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए किस देश के पहली जो है स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है। तो देखिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 जो है यह शुरू किया हुआ है कहाँ पर, तो गोवा राज्य में हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र के नासिक शहर में किया है। तो देखिए 27वें जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के नासिक शहर में बताना है किसने किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। तो देखिए कुत्ते की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक जो है बताना है किसने पारित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे हमारा देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए ऑप्शन है दिल्ली, नई मुंबई, इंदौर और सूरत, या ऑप्शन नंबर डी जो है चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर और सूरत, इनको जो है 2023 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर जो है इसको घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए मिलन 24 का आयोजन जो है यह कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन जो है यह विशाखापट्टनम में होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर होगा, तो विशाखापट्टनम में होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 19 नंबर देखिए प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है, यानी कि खोज किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास के। ठीक है। यहाँ के शोधकर्ताओं के द्वारा जो है खोजा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबूल कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल के चिड़ियाघर में यह सबसे बुजुर्ग भालू था जिसका नाम रखा गया था बबूल, जिसका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अब यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बनारसी जो है या उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पे सरकार है। तो यहाँ पे जो है 25,000 घरों में जो है सौर छतें स्थापित करेगी, यानी कि हर घर के छत पर जो है सोलर प्लेट लगाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह बनारस शहर में किया जा रहा है। ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न हमारा कि नए गणतंत्र दिवस पैक्ट के तहत राज्यों को कितने वर्गों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 साल के अंदर, मतलब 3 साल पर जो है इन सभी राज्यों को जो है मतलब किसी भी राज्य को जो है गणतंत्र दिवस पर जो है 3 साल पर जो है एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न आ जाता है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। तो देखिए यूनाइटेड कप 2024 का खिताब बताना है किस देश ने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जर्मनी ने जीता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हम 24 नंबर प्रश्न लिख देते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए गैब्रियल अटल के द्वारा बताना है किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इनको बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री के रूप में इनको बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये कब मनाया गया है। तो ये जो है 9 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो देखिए बताना है ये चांगी हवाई अड्डा जो है किस देश का हवाई अड्डा है जिसको जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में इसको खिताब दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। सिंगापुर का यह हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में IIT मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा। तो देखिए IIT मद्रास का जो है एक नया कैंपस जो है ये किस देश में खुलने वाला है। तो यह खुलने वाला है श्रीलंका में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में खुलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 28 नंबर प्रश्न आ जाता है कि हाल ही में फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउनर का निधन हो गया है। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे। तो देखिए बेकनबाउजर जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है यह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे। तो यह जो है जर्मनी के थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी देश के थे। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है हमारा कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष यह कितने तारीख को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 30 नंबर प्रश्न है कि चदुम्बी महोत्सव जो है हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिए चदुम्बी महोत्सव जो है हाल ही में चदुम्बी महोत्सव जो है हाल ही में किस किस राज्य में मनाया गया है, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा असम में मनाया गया है। असम का यह महोत्सव है चदुम्बी महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं 31 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है। तो देखिए कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत जो है बताना है किस राज्य में किया गया है। तो यह जो है मणिपुर में किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर राज्य में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो देखिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड जो है बताना है किस बैंक में लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इंडस इंड बैंक। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंडस इंड बैंक। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 33 नंबर प्रश्न है कि इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता निम्न में से कौन सा देश करेगा। तो देखिए जुलाई में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता जो है कौन सा देश करने वाला है। तो यह जो है भारत करने वाला है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत करेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 34 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में इस वर्ष मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 खिलाड़ियों को। ठीक है, मोहम्मद शमी सहित जो है टोटल 26 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे हमारा 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न है कि अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो देखिए अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत जो है किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो यह जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील में आयोजित किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। तो अगला यहाँ पे हमारा 36 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस राज्य हुंडई और IIT मद्रास हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य जो है कौन सा राज्य जो है हुंडई और IIT मद्रास हाइड्रोजन इनोवेशन वैली को स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस देश में रियल टाइम प्रेशर के लिए मुख्य UPI ऐप्स सक्षम हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिंगापुर। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर।
चलिए अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है कब मनाया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है ये कितने तारीख को मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 29 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ की नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण निम्न में से किस राज्य में किया गया है। तो देखिए डीआरडीओ के तो नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल जो है जिसका जो है सफल परीक्षण किया गया है, तो ये किस राज्य में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में किया गया है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।